आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत कहा है। इसे हमारे राहुल गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया है, तो यह कितना उचित है? देखिए, किसी के मृत कह देने से कोई चीज मृत नहीं हो जाती, उसके प्रमाण भी होने चाहिए, चाहे वो बाहर वाला कहे या भीतर वाला कहे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो मान लीजिए कि बाहर के हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो भारत के हित की बात तो नहीं, वो अमेरिका के हित की बात करेंगे। तो उनकी बात तो समझ में आती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, वो कोई संधि करना चाह रहे हैं जिसके तहत वे अपना एक जो है अपर हैंड रखना चाहते हैं। तो उनकी बात तो समझ में आती है। लेकिन जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं, तो इनकी बात भी समझ में आती है। इनकी बात इसलिए समझ में आती है कि ये देशद्रोही आदमी है, ये हिंदू द्रोही आदमी है। इसके तो पासपोर्ट भी विदेशी हैं। इस विषय पर बहुत जो है मुकदमा भी चल रहा है और वो अंतिम दौर पर है। ये देश के समर्थन में कभी बयान तो नहीं देता हुआ पाया गया। जब भी पाया गया, ये देश विरोधी गतिविधि में ही पाया गया। कभी सेना की आलोचना कर रहा है, तो कभी चीन की तरफदारी कर रहा है, कभी पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है। भारत और भारत से संबंधित कोई भी चीज हो, उसकी ये प्रशंसा नहीं कर सकता। ये आदमी सत्ता लोलुप है और हिंदुओं के प्रति घृणा भाव रखता है, भारत की संस्कृति सभ्यता के प्रति घृणा भाव रखता है और भारत पर शासन भी करना चाहता है। इस तरह का ये ख्यालात का आदमी है। तो नेक ख्यालात का तो व्यक्ति नहीं है, ये सिद्ध है। अब जब भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था अगर देखी जाए तो ये 2024 में 3.4 ट्रिलियन डॉलर जो है इसकी जीडीपी थी, जो कि मान लीजिए कि 2025 में आकर के जो आईएमएफ ने जारी किया, तो उसमें जो है अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन डॉलर की हो गई, जो कि भारत को चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताता है। तो विश्व की जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका जो ग्रोथ रेट है, भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वो 6.4 है। तो यह जो है ये मृत कैसे हो गया भाई? जो चौथी अर्थव्यवस्था हो और जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा जिसने आर्थिक वृद्धि दर्ज किया हो, उसको मृत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मृत होता है जिसमें वृद्धि ही नहीं होती। अगर 0% ग्रोथ रेट होता तो यह कहा जा सकता था 0% ग्रोथ रेट होने पर, क्योंकि मृत का पहचान यही है कि उसमें ग्रोथ नहीं होता है। और सबसे अच्छा यही होता है कि उसमें डिक्लाइन भी होता है। तो जब ग्रोथ रेट 0 हो जाए या वो डिक्लाइन करने लगे, माइनस में जाने लगे, तो कह सकते हैं मृत अर्थव्यवस्था। लेकिन जब ग्रोथ है यानी बढ़ रहा है, तो कोई भी जो बढ़ने वाली चीज है ना, उसको मृत नहीं कहते हैं, उसको जीवित कहते हैं। जीवित ही बढ़ता रहता है। तो उस आधार पर तो यह नहीं जो है मृत होता है। अब जो है अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो अमेरिका का तो भारत से कम है, उसका तो मात्र 1.5% है। तो जिसका 1.5% है, वो 6.4 वाले को, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में, उसको कहे कि भाई ये मृत है, तो ये सही नहीं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था खुद जो है अभी
उतनी स्वस्थ स्थिति में नहीं है। हालांकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वह, और वह जो है 25.5 ट्रिलियन डॉलर की है, दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था अभी भी है। लेकिन अगर यह देखा जाए, जैसे कि पीपीपी के हिसाब से देखते हैं, जिसमें कि वह जो है परचेजिंग पावर जो पैरिटी है कि कितनी, क्योंकि हर डॉलर से शुद्ध रूप से तो पता नहीं चलेगा, महंगाई कितनी है उसके हिसाब से भी देखा जाता है कि इस महंगाई में खरीदने की शक्ति कितनी है, तो उसको पीपीपी कहा जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। तो पीपीपी के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 जो है वो चाइना में है, अमेरिका वहां नहीं है नंबर 1, वो नंबर 2 में चला जा रहा है। और भारत जो है नंबर 4 पर नहीं बल्कि नंबर 3 पर आ जा रहा है उसमें, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि चीजें सस्ती हैं, बाकी देशों की तुलना में चीजें सस्ती हैं। उस आधार पर भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है, और भारत की अर्थव्यवस्था जो है 16 ट्रिलियन डॉलर माना जाता है पीपीपी के हिसाब से, और अमेरिका की 29.17 ट्रिलियन डॉलर, और चाइना के 37.07 ट्रिलियन डॉलर से वो नंबर 1 पर जा रहा है। और चौथे नंबर पर रसिया आ रहा है इसमें, जबकि चौथे नंबर पर सिर्फ जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जापान है, इंडिया के साथ इक्वल है। इंडिया भी चौथे पर है, जापान भी चौथे पर है, लेकिन ग्रोथ रेट उसका कम है जापान का, तो हो सकता है इंडिया उसको पछाड़ दे और जो है वो शुद्ध रूप से चौथे हो जाए और जापान जो है 5वें हो जाए। बाद में जर्मनी जो इंडिया से आगे है वो भी पीछे हो जाएगा, और पीपीपी में जर्मनी तो आसपास ही नहीं है, बहुत पीछे है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो कमजोर नहीं है, वो मरी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत की आबादी ज्यादा है, यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है, और यहाँ जो प्रति व्यक्ति जो आय है वह तो 2400 डॉलर ये है भारत की प्रति व्यक्ति आय। लेकिन अगर हम देखें क्रय शक्ति के आधार पर इसकी ताकत, तो ये 10,000 डॉलर में चला जाता है, और अमेरिका जो है वो 76,000 डॉलर पर है क्रय शक्ति के आधार पर भी, और प्रति व्यक्ति आय यूं भी। तो भारत से तो वो बड़ा है, इकोनॉमी के अर्थ में देखा जाए तो भारत से तो वह बड़ा है, करीब 7.5 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर ग्रोथ देखा जाए तो भारत का ग्रोथ हो रहा है, भारत बहुत तेजी से कैचअप कर रहा है। तो इसको डेड कहने वाले को तो मूर्खी कहेंगे, अरे भाई जब डेड ही है तो फिर क्यों यहाँ पर समझौता कराना चाह रहे हो, क्यों आना चाह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि यहाँ का मार्केट खोलो, जब मार्केट ही नहीं है तो फिर क्यों चाहते हो खोलने के लिए, जब मरा हुआ है तो क्यों चाह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि हमारे कृषि के लिए भी खोल दीजिए, हमारे जो है फाइनेंस सेक्टर के लिए भी खोल दीजिए, और मोटर वाहन और सब चीज के लिए कह रहे हैं खोल दीजिए। तो क्रूड व्यवस्था को आप खोलवाना चाह रहे हैं, तो जब मरा हुआ था आप यहाँ क्या बेचेंगे। जाहिर सी बात है कि यह मरी हुई इकोनॉमी नहीं है, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी को फ्लश करने की उनकी जो है योजना है, और उस योजना के तहत ही वे कर रहे हैं, दबाव बना करके भारत को बदनाम करके प्रेशर में लाना चाह रहे हैं। और हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो तो हर चीज, हर कोई व्यक्ति जो भी भारत विरुद्ध बोलता है तो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, भारत की प्रशंसा में बोलेगा तो उनको मिर्ची लग जाती है। तो ऐसे देशद्रोही लोगों की बात क्या करना है और बाहरी लोगों की बात क्या है, फिर भी जानना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी जा रही है भारत की। और इसका अगर एक दूसरा पक्ष देखा जाए कि, और उसमें मैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात कर लूं, तो अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो वो यह है कि ये जो ग्रोथ है, जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इसमें जो है जो गरीब तबका है
भारत का, चाहे अमेरिका का, चाहे किसी भी देश का, चाहे चाइना का, चाहे कहीं का, तो उसके लिए तो कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसकी तो आय नहीं बढ़ पा रही है ना। तो एक अर्थ में जो मृत की बात की गई है, तो वह सबके लिए सही है, अमेरिका के लिए भी सही है। अमेरिका में बहुत सारे गरीब लोग हैं भाई, 33-34 करोड़ के आसपास उसकी आबादी है, तो वहां भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, लगभग जो है वहां भी 20 करोड़ के आसपास गरीब लोग हैं। तो उनके लिए तो अर्थव्यवस्था वहां की में भी मृत है, वो डिक्लाइन पे चल रही है। भारत में भी अगर देखा जाए तो जो नीचे का जो तबका है, वह जो है उसकी आय तो बढ़ नहीं रही है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिस तबके का, तो उसके लिए तो अर्थव्यवस्था मृत ही है ना। भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन किन के लिए बढ़ रही है? अमीरों के लिए बढ़ रही है, मध्यम वर्ग के पैसे घट रहे हैं और निम्न वर्ग के भी घट रहे हैं। तो जब घट रहे हैं या स्थिर हैं, तो उनके लिए तो मृत ही है। तो अगर ग्रुप वाइज देखा जाए, भारत को भी अगर वर्गीकृत कर दिया जाए, चीन को वर्गीकृत कर दिया जाए, अमेरिका को कर दिया जाए, इसी तरह से सभी देश, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कोई भी देश हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि अधिकतम जो बड़ा तबका है, उसकी अर्थव्यवस्था मृत हो रही है। अगर आबादी के हिसाब से देखें और उसका वर्गीकरण कर दें, तो देखेंगे कि अधिकतम जो वर्ग है, वह जो है वह वास्तव में मृत है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है, यह सही है, लेकिन यह सिर्फ भारत के लिए सही नहीं है, वे अपने देश के लिए भी सही है। वो अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं कि कैसे अमेरिका की आय बढ़ जाए, लेकिन वे इस बात को नहीं कह रहे हैं कि जो मृत अर्थव्यवस्था है, ये मृत अर्थव्यवस्था किसके लिए है? जहां पर 0% ग्रोथ है, और 0% ग्रोथ जो है अधिकतम लोगों का है, या नेगेटिव ग्रोथ है, अधिकतम लोगों का विश्व में है। तो वह तबका जो कि वास्तव में लाभ नहीं पा रहा है, जिसका जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसकी आय स्थिर है या नीचे जा रही है, उसमें तो निश्चित कहा जाएगा कि वह मृत है और सड़ रही है। तो ये अधिकतम तबका भारत में मान लीजिए 140 करोड़ है, तो 100 करोड़ जो है आप मान लीजिए कि वो नीचे जा रहे हैं। 40 करोड़ में से मान लीजिए कि 25 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि स्थिर जिनकी आय होगी, बाकी जो है 10-15 करोड़ जो है उनकी आय बढ़ रही है। तो उनके लिए मान सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। हमें विश्लेषण करके देखना होगा, तो इस अर्थ में भी देखना होगा। तो इस अर्थ में अगर समझाया जाए, इस तरह से तोड़ के कहा जाए, भारत का नाम न लेकर के ये कहा जाए कि ऐसे तबके हैं, इनकी अर्थव्यवस्था जो है मृत हो चुकी है, तो यह सही होगा, निश्चित ही सही होगा, क्योंकि उनकी आय बढ़ नहीं रही है। मात्र कुछ प्रतिशत लोग हैं, 10% लोग हैं जिनकी आय बढ़ रही है, और बाकी जो 90% हैं उनकी आय 0% है या उससे नीचे चली गई है, माइनस में चली गई है। तो उनके लिए तो मृत है। और दुनिया की जो है 90% जो है आबादी ऐसी गई है, इसका मतलब है कि ये 90% आबादी जो है मृत्यु की ओर अग्रसर है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वह इनको और भी मृत बना देगा, यानी अधिक से अधिक जो आर्थिक व्यवस्था जो है वो मृत प्राय हो जाएगी, और वैसे लोग आत्महत्या करने लगेंगे, चोरी डकैती करने लगेंगे, या उन्हें मार दिया जाएगा, बीमारी से मर जाएंगे, वो बहुत सारा उपद्रव खड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो 90% आबादी है, जो ऐसे 10% लोग हैं उनके सपोर्ट में, वो 0.कुछ% लोग हैं जनप्रतिनिधि, उनको वोट दे रहे हैं, इनको सोचना होगा, इनको सोचना होगा कि कैसे जो है हम अपनी मृत अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं, अन्यथा हम मारे जाएंगे। तो अब इनको एकजुट होना होगा, और देश के संसाधनों पर, चाहे वो किसी भी देश के लोग, देश के संसाधनों पर और देश की आय पर, देश की संपत्ति पर उन्हें
अपना अधिकार जताते हुए उन्हें अपना हक, हिस्सा, अपना शेयर मांगना पड़ेगा, अन्यथा मृत अर्थव्यवस्था तो हो ही रही है। मांगना पड़ेगा, अन्यथा ये जिएंगे कैसे? और मांगना क्या पड़ेगा? ऐसी सरकारों को चुनना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, संगठित होकर के वोट देना पड़ेगा, इस मुद्दे पर वोट देना पड़ेगा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर नेता सब बराबर आपकी ये भावनाओं को खेलते हैं और आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको मृत करते जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के नाम पर जो है अब जो है सबको संगठित होना पड़ेगा और इसी आधार पर वोट करना पड़ेगा कि जो उद्योगपति हैं वो चाहे मजदूरों को रख करके पैसा बनाए, चाहे एआई के जरिए पैसा बनाए, नौकरी से रिप्लेस करके सबका पैसा बनाए, लेकिन उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनका हक होना चाहिए और उनकी आय से उनको ट्रांसफर होना चाहिए। और ऐसे 90% लोगों का जो है इनका टैक्स क्या लेना, सरकार को इनका टैक्स को खत्म करना चाहिए पड़ेगा। जिनकी आय ही नहीं है एक विशेष निर्धारित कर देना चाहिए, उनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। या फिर जो है ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करें, ये सब टैक्स छोड़ें, जितने भी प्रकार के सब टैक्स लगाए गए हैं वो छोड़ दें और ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करें। और जो क्रिप्टो करेंसी है जिसमें कि जिससे भी ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के भी ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी हो और वहां से भी टैक्स वसूल किया जाए, तो नीचे के लोगों की अर्थव्यवस्था भी जीवित हो उठेगी और फिर हम कह सकेंगे कि सही बात है कि अर्थव्यवस्था जो है अब बढ़ रही है और तब हम लोग एक सभ्य समाज में रहने के योग्य हो जाएंगे। तो इन्होंने एक मुद्दा तो छेड़ा है ट्रंप ने, लेकिन ट्रंप ने जो भारत की बात की है, इसके बजाय ट्रंप को ये कहना चाहिए था कि दुनिया के 90% लोगों की अर्थव्यवस्था जो है मृत हो चुकी है। लेकिन वो खुद ही बिजनेसमैन है, वो कैसे कहेगा? उसके दामाद सब बिजनेसमैन है, लड़के बिजनेसमैन है, उनको सेट करने में वो लगा हुआ है, उनकी आय कैसे बढ़ेगी उसमें लगा हुआ है और उसमें वो अमेरिका को की भी अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर रहा है। तो यह जो है एक काफी चिंताजनक बात है और हम सभी को ये चाहिए कि एकजुट होकर के इसमें धरना, प्रदर्शन, सभा, सेमिनार हर कुछ करें और वोटिंग इसी आधार पर हो, तभी जाकर के 90% लोगों की भी अर्थव्यवस्था सही होगी, अन्यथा मृत्यु तो है ही। हरिओम।